guys, welcome back to my YouTube channel. Sorry for the overacting, 50 रुपए cut. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब? I'm sure आप definitely अच्छे हो, अल्हम्दुलिल्लाह. And ये वीडियो actually मेरे experience के based है, what I have seen. तो इसका एक background मैं आपको बता दूँ. So I recently went for Femina Miss India 2024 West Zone auditions. एंड मैंने उसका एक व्लॉग बनाया था जो मैंने वीडियो के अंदाज में उसे यूट्यूब पे पोस्ट किया. उसे डिसेंट व्यूज आए, नॉट बहुत ज़्यादा, नॉट बहुत ज़्यादा कम या कम बट डिसेंट आए. बट उसमें एक कमेंट था इन द कमेंट सेक्शन विच वाज वेरी यूनिक एंड इट मेड मी थिंक फॉर अ व्हाइल. आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट पर्सन, बट उस बंदे ने ऐसा लिखा था, बंदा बंदे आई डोंट नो, बट he wrote that Femina Miss India was fixed. एक सेकंड में तो मैं सोचने लगी कि मतलब ये बंदे खुद बंदा बंदे आई डोंट नो गया है नहीं गया है, किस बेसिस पे ये बोल रहा है, हो सकता है नहीं हो सकता है, वो चीज मैं इस वीडियो में रिवील करने वाली हूँ बिकॉज मैं वहाँ खुद गई थी. मुझे पता है वहाँ क्या सिनेरियो था, what was supposed to happen, what was not supposed to happen, how it should have been executed, क्या होना चाहिए था, क्या गलत था, क्या सही था, पूरा का पूरा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ. तो प्लीज एंड तक देखना. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. वापस 50 रुपए काट. तो गाइस जब मैं वहां गई थी, दिस वाज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक लास्ट मंथ में कोई था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, या ये उसी महीने के आसपास था. And before going to the audition, there was one mandatory procedure for every girl who wanted to participate in the pageant. That was registration. तो पहले जो pageants होते थे, especially Miss India, it was ideally free because इनको इतने sponsorships. अरे कहना क्या चाहते हो? Sponsorships आते हैं that they don't need money. Still इस बार and last year also ये लोगों ने charge किया था. लास्ट ईयर भी इनका कुछ अमाउंट था 3,500 विद द जीएसटी, इसलिए मैंने नहीं ऑप्ट किया था बिकॉज आई वाज लाइक व्हाट द फक माय सॉरी कंट्रोल आई वाज लाइक व्हाई आर यू गाइस चार्जिंग अस, यू ऑलरेडी गेट सो मच स्पॉन्सरशिप्स, तुम चार्ज क्यों कर रहे हो भाई, तुम्हें तो फ्री में करना चाहिए, तुम हर साल करते हो तो अभी से क्यों चेंज कर दिया. सो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, मैंने नहीं पार्टिसिपेट किया था. But again this year I was like okay चलो this time I have to go. Again मैंने देखा registration का 3,500 800 something का. दिमाग तो खराब हुआ मेरा कि यार लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार, चांस ले लेते. So I took the chance, मैंने पेमेंट कर दी and थोड़े दिन बाद मुझे एक मेल आता है saying that there's this क्या बोलते हैं मॉडलिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम है ऑनलाइन, आप वीडियोस देखो and get prepared for your pageantry. I was excited, मैंने सारी वीडियोस देखी एंड यू नो यूट्यूब पे जितना मुझसे हो सकता था रिसर्च किया, काम किया, अपने ऊपर काम किया, अपनी फिजिक पे काम किया, वॉक पे काम किया, सांस पे काम किया. क्या गुंडा बनेगा रे तू. I'm an asthmatic and मुझे बहुत हैवी कफ एंड कोल्ड हुआ है जिसकी वजह से आई कांट टॉक कंटिन्यूअसली. सॉरी अगर मैं ऐसे बीच में हाफ जाऊँ तो. Oh my God! I was on the topic के मैंने रजिस्ट्रेशन जैसे जैसे कर लिया और मुझे मॉडलिंग का प्रोग्राम आया, मैंने वो भी साइन अप किया, मैंने वो देख लिया. इसके बाद आता है आफ्टर 1 or 2 months these guys say that आपको आना है फॉर द ऑडिशंस नाउ. पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब ऑडिशंस. आई सेड फाइन चलो. ऑडिशन के लोकेशन पे मैं गई, आई स्टे इन अंधेरी, दिस लोकेशन वाज इन लोअर परेल. सो मैं और मेरी सिस्टर, आप वो व्लॉग जाके ज़रूर देखिएगा, उसमें प्रॉपर इन डिटेल मैंने बताया वहाँ का सिनेरियो दिखता कैसा है. तो हम वहाँ गए एंड गाइज अब बिलीव नहीं करोगे, नॉट लाखों, हजारों में लड़कियां खड़ी थी, हजारों में लिटरली. एंड मैं बस ये सिर्फ वेस्ट जोन ऑडिशन था. एंड वेस्ट जोन में कौन कौन से स्टेट्स थे, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड आई गेस गुजरात एंड यूनियन टेरिटरी यूटी कुछ बोलते हैं वो भी था. तो इतनी सारी लड़कियां थी और मैं अंदाजा लगा रही थी सबसे 3-3 हजार वसूला इन लोगों ने कम से कम. पैसा ही पैसा होगा. 3 लाख या 30 लाख होता है कुछ, 3,000 into 1,000. हाँ, तो वो करने के बाद इतना पैसा इन्होंने कमा लिया. चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा.
तो रजिस्ट्रेशन टाइम मैं पहुंची थी वहां पर 8 बजे और मुझे कुछ नंबर आया था 198 समथिंग। 8 या 9 बजे कुछ मैं पहुंची थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट मुझे नंबर कुछ मिला था 183 184 और वो नंबर एस्केलेट हुआ था टिल 500 और उसके ऊपर ही जा ही रहा था वो। तो दीज गाइस टोल्ड अस मेकअप हेयर अपना सब करके आना है एंड वो सब मैंने किया, वहां पे किया, मुझे घर से करने नहीं मिला, सो आई डिड दैट। नाउ द पॉइंट इज दैट is Miss India or was Miss India 2024 auditions fake or was it fixed? That's the real question. So the thing is guys, मैं वहाँ गई, मैंने रजिस्ट्रेशन की लाइन लगाई, I waited for hours for my turn and जब मेरा टर्न आया there was only one round, एक ही राउंड हुआ मेरा। I went for that round, उस राउंड में मुझसे रैम्प वॉक करवाया गया एंड वो भी सिंगल नहीं, there were group of girls. So you understand? मतलब एकदम पैसे भी लिए, वेट भी कराया, सुबह से बुलाया भी, खाने पीने को कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक अचार की थैली दे दी थी, वो भी उनका स्पॉन्सरशिप था। नो ऑफेंस टू देम, आई अप्रिशिएट कि उन्होंने इतना अच्छे से किया, बट आई वाज लाइक यार राउंड्स थोड़े इंक्रीज करने चाहिए थे ना। एक बंदा जो 3-4 हजार भर के मेहनत करके कहाँ से लड़की आई है, कम से कम 2-3 राउंड्स तो खेलने दो यार, एटलीस्ट उनको एक मौका और तो दो। तो एक ही राउंड हुआ मेरा और मेरी बाकी फ्रेंड्स का जो वहाँ बनी थी, अच्छी थी सब लड़कियाँ, बट इट वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव, बहुत ही ज़्यादा वो वाइब बहुत हाई थी कॉम्पिटिशन की। हालांकि सब एक दूसरे को चीयर करिए, गुड लक, हैप्पी बर्थडे नहीं, गुड लक, ऑल द बेस्ट वगैरह वगैरह सब बोल रहे थे, विच इज फाइन। मैं अपना ऑडिशन दे के आती हूँ। देयर वाज जस्ट वन वॉक राउंड, जिसमें 3 लड़कियां हम साथ में चलती है, जजेस देख रहे नहीं देख रहे, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पड़ी है, कुछ जजेस देख रहे थे, कुछ नहीं देख रहे थे, आई डोंट नो, दे वर बोर्ड और दे वर or was it fixed, I don't know, I really don't know. I came out, I waited for another half an hour and then हमें पता चलता है कि मेल पे आएगा आपको, क्या वही रिजल्ट मेल पे आएगा। then after half an hour हमें फिर पता चलता है कि रिजल्ट आपको यही पता चल जाएगा। I was quite excited, I was like चलो ठीक है, अभी सेकंड राउंड की तैयारी करनी है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्पीच ना अच्छे से फोन में नोट डाउन कर लिया था, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि वहाँ सारी लड़कियां ट्रेंड होके आई थी। टू बी ऑनेस्ट, सारी की सारी लड़कियां ऐसे क्या पोपट जैसी बात कर रही थी, एकदम मुंह जबानी रट्टा। जब मैं ऑडिशन के लिए अंदर जा रही थी तो एक माँ अपनी बेटी को बोलती है, बेटा स्पीच याद है ना? अबे साले तभी तुम्हें स्पीच पर क्या है? मैंने जैसे तैसे अपना इंट्रोडक्शन बनाया, आई वाज वेटिंग फॉर माय नेम टू बी कॉल्ड फॉर द सेकंड राउंड। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, आई थिंक 300 या 400 लोगों में से, आई मीन फ्रॉम महाराष्ट्र, दे सिलेक्टेड 10 or 12 गर्ल्स। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। 10-12 गर्ल्स पर स्टेट। कोई बात नहीं, हमारा नाम नहीं आया, but we are waiting, मे बी कुछ और होगा, मे बी there will be something more to this, all the efforts that we have put in. तो guys ये जो मॉडलिंग इंडस्ट्री होती है, इसमें I also work, I also have a full-time job, so touchwood I am not financially struggling at this point of time, touchwood alhamdulillah, but the thing is that जो मॉडलिंग में अपना करियर बनाती है या ग्लैमर में, एक्टिंग में जो लड़कियां करियर बनाती है, बहुत स्ट्रगल करती है, तो वो 3-4 हज़ार भी भरती है, इट्स अ बिग थिंग यार, एंड 3-4 हज़ार कुछ अमाउंट होता है। सो ऑडिशन हुआ, उसके बाद बोला you guys were very best, you guys were very cute and we appreciate you, please try next year again. That's it, that's it. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Like okay, fine, we need to I guess leave now. So I asked her, do we need to leave? She's like, yeah, leave. I asked her again, भाई हमें सच्ची निकलना है, डू वी नीड टू लीव? नहीं, मैं नहीं मानता। जाना है हमें घर। सुबह 8 बजे से आए थे, अब आ गए 6 बज गए, एक ही राउंड हुआ, ना खाने को मिला ना पानी मिला, डू वी नीड टू लीव? मैंने मुंह देखी, बोली यस, प्लीज ट्राई नेक्स्ट ईयर। तो ये था वहां का पूरा रियल सिनेरियो। वीडियो में आपको इन डिस्क्रिप्शन दिखेगा,
इन द सेंस आपको रियलिटी मतलब वहाँ के पिक्चर्स दिखेंगे, वीडियोस दिखेंगे, क्लिप्स दिखेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बोलकर समझा रही हूँ, इससे मैं कह रही हूँ आप वीडियो जरूर देखना। बट अब आ जाते हैं कि वॉज इट फिक्स्ड और वॉज इट नॉट फिक्स्ड। ऑनेस्टली गाइज आई बिलीव इन डेस्टिनी, ठीक है। मैं इस चीज़ में मानती हूँ कि अगर वो आपके नसीब में है तो कोई आपसे नहीं छीन सकता, ठीक है। अगर अल्लाह ने, भगवान ने, खुदा ने, गॉड ने आपके हाथ में कोई चीज़ नसीब में है आपके, nobody can take it, no power can take it from you. So I am not sure, maybe it was fixed, maybe it was not fixed, maybe it was fake, or maybe वो audition सिर्फ एक दिखाने का तरीका था that we take auditions. तो उस कमेंट में मुझे ये बोला था there were few agencies जिसका नाम लिया उस बंदे ने, I think it was Times Talent, उसकी लड़कियों को लिया, कोको बेरी की लड़कियों को लिया, ऐसे कुछ न्यूज़ मैंने सुनी थी। बट आई एम नॉट श्योर ऑन दैट बिकॉज मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मैंने आपको रियल सिनेरियो बताया वहाँ क्या हुआ, एक ही ना हुआ, उसमें भी जजेस देख रहे, कुछ नहीं देख रहे, वो उनका लुकआउट था। तो दैट मैं नहीं ये बोल सकती कि इट वाज फिक्स्ड, बिकॉज हो सकता है कि हम में वो बात ना हो, वो जो एक लड़की को या 10-12 लड़कियों को लिया उनमें कोई बात हो। आई एम नॉट श्योर, मैं उसके ऊपर क्या ही बोलूँ, बट ये है कि अगर आपके नसीब में कुछ है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इस पे रोने बाद में कि हो इट वाज फिक्स्ड और अनफेयर था, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा दुख होता है, मुझे भी हुआ था। मैं जब घर आई तो मैं रोई थी, बट इवेंचुअली आई थिंक इट्स ऑल एक्सपीरियंस, सब एक्सपीरियंस। इट वाज गुड एक्सपीरियंस, मुझे पता चला और इन डेप्थ अबाउट ग्लैमर इंडस्ट्री, हाउ इट वर्क्स, एंड या आई थिंक वहाँ पे काफी बड़े बड़े लोग भी आते हैं एज द जूरी। इट वाज फन, बट कुछ तो आँख में चला गया। It was fun, but again, no comments on that. I don't think so. It was fixed. I don't think so. And even if it was, I seriously don't think so that if वो मेरे नसीब में होता, if वो crown मेरे नसीब में होता, any fixer, any Times Talent, any Coco Berry can't take that away from me. Yeah, it would take, मतलब मुझे ज़्यादा वक्त लग सकता है, ज़्यादा एफर्ट्स लग सकते हैं, ज़्यादा मेहनत लग सकती है, बट आई कांट कीप क्राइंग अबाउट इट ना। सो या दैट इज माय रिस्पॉन्स ऑन दिस। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आपको क्या लगता है, प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको लगता है फिक्स्ड है, देन क्यों फिक्स्ड है? जा पूछ क्या? प्लीज लेट मी नो, बिकॉज मुझे नहीं समझ में आया। उस बंदे ने सिर्फ एक ब्लंट स्टेटमेंट दे दिया, इट वाज फिक्स्ड, टाइम्स टैलेंट की लड़की को ले गया, कोको बेरी की लड़की, बट ऑन व्हाट बेसिस आर यू सेइंग दिस? है ना, जरूरी नहीं है हर जगह फिक्स्ड हो, और दुनिया हमें नोचने के लिए, खाने के लिए नहीं बैठी है। तो दुनिया उतनी भी बेकार नहीं जितना हम सोचते हैं हमारे 4 दीवार के घर से। So yeah, that's it guys. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। वापस 50 रुपए काट।